रात के ठीक 2:30 बजे, जब पूरा रतनपुर गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी में से एक हाथ बाहर निकला। काले, मिट्टी से सने, टूटे हुए नाखूनों वाला हाथ। धीरे धीरे उसने जमीन को खुरचा, जैसे कोई जिंदा इंसान सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा हो। फिर एक और हाथ निकला, उसके बाद एक सिर, लंबी दाढ़ी, लाल आंखें और मुंह पर वो भयानक मुस्कान जो गांव वाले कभी नहीं भूल पाए थे। कालिया धीरे धीरे अपनी कब्र से बाहर निकल रहा था। मिट्टी उसके बालों में भरी थी, होठों पर खून और मिट्टी का मिश्रण चिपका हुआ था। उसने गर्दन घुमाई, हड्डियां चटकने की आवाज आई। फिर वो फुसफुसाया, आवाज ऐसी जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। जिन 7 हरामियों ने मुझे जिंदा दफनाया था, आज उनमें से एक एक को मैं खुद जिंदा दफनाऊंगा। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। चांदनी में उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। सबसे पहले सरपंच राम सिंह। रतनपुर गांव बुंदेलखंड के बीचों बीच शमशान घाट के पास एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ों में सदियों पुरानी कहानियां दफन थीं। गांव वाले कहते थे कि ये पेड़ भूतों का दरवाजा है। रात को यहां से गुजरने वाला कोई भी अपनी रूह छोड़ जाता था। लेकिन गांव के सबसे बड़े डर का नाम था कालिया। कालिया, असली नाम रघुवी, लेकिन सब उसे कालिया ही बुलाते थे, क्योंकि उसका चेहरा रात की तरह काला था और आंखें खून की तरह लाल। लंबी दाढ़ी, कान में मुंडरा, हाथ में हमेशा छुरी। उसका काम सिर्फ चोरी नहीं था, वो लुटेरा था। सोना चांदी, गहने, नई नवेली दुल्हने। हर शादी में जब दुल्हन को विदाई होती, कालिया आ जाता। कभी घोड़े पर, कभी अंधेरे में चुपके से दुल्हन को उठा ले जाता और सुबह तक वो लाश बन जाती या फिर कभी वापस नहीं आती। गांव वालों ने पुलिस को भी बुलाया था, लेकिन कालिया इतना चालाक था कि सारे सबूत गायब कर देता। एक बार तो सरपंच राम सिंह की बहू को उठा लिया था। सरपंच ने रो रो कर माफी मांगी थी। कालिया भाई माफ कर दो, जो मांगेगा दूंगा। कालिया हंसा था, तेरा बेटा अभी छोटा है, जब बड़ा होगा उसकी बीवी भी ले जाऊंगा। पूरे गांव को उससे डर लगता था। रात को दरवाजे बंद, तीर तकड़े बांधकर सोते। औरतों को शादी से पहले ही मांग भिजवा देते थे। कालिया को कोई रोक नहीं पाता। लोग कहते उसके पीछे कोई शैतान है, लेकिन असल में कालिया अकेला था। फिर भी उसकी हिम्मत इतनी बड़ी थी कि पूरा गांव उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। फिर आया वो दिन। गांव में भोलू की बेटी रुक्मिणी की शादी थी। भोलू अमीर था। पंडित जी ने कहा था, इस बार बड़ा मंडप लगाओ, कालिया नहीं आएगा। लेकिन सब जानते थे वो आएगा। सरपंच राम सिंह ने गुप्त बैठक बुलाई। आज रात हम उसे पकड़ेंगे। मैं, पंडित जी, भोलू, छोटू, लल्लू, गोपाल और महेश, 7 लोग। कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। उन्होंने प्लान बनाया। दुल्हन के कमरे के पीछे छिपेंगे। रात के 2 बजे तक इंतजार करेंगे। कालिया हमेशा दुल्हन के कमरे से ही उठाता था। रात हुई, मंडप खाली हो चुका था। रुक्मिणी अपने कमरे में डर के मारे कांप रही थी। बाहर हवा तेज थी। बरगद का पेड़ दूर से ही ऐसी आवाज कर रहा था जैसे सांस ले रहा हो। रात 1:50 बजे दरवाजा खुला। कालिया अंदर घुस आया। काले कपड़े, छुरी चमक रही थी। उसने रुक्मिणी को मुंह पर हाथ रखकर उठाया। चुप, वरना तेरी मां को भी ले जाऊंगा। लेकिन इस बार ट्रैप सेट था। 7 लोगों ने पीछे से कूदा। रस्सी, कपड़ा, लाठी, सब कुछ तैयार। कालिया ने लड़ाई की, एक को छुरी से काट भी दिया, लेकिन संख्या ज्यादा थी। उन्होंने उसे गिरा दिया, मुंह बांध दिया, हाथ पांव बांध दिए। कालिया की आंखें लाल हो रही थीं। छोड़ दो, मैं सबको मार डालूंगा, उसने गरज कर कहा। सरपंच ने थप्पड़ मारा। आज तेरा दिन खत्म हरामी, शमशान ले चलो। रात के अंधेरे में उन लोगों ने कालिया को घसीटकर शमशान घाट ले गए। बरगद के पेड़ के नीचे जमीन नर्म थी। उन्होंने खुद खुदाई शुरू की। गहरी खाई, लगभग 6 फीट। कालिया को अंदर ढकेल दिया। वो तड़प रहा था। राम सिंह, तू भूल मत जाना, मैं वापस आऊंगा। तेरा बेटा, तेरी बहू, सबको ले जाऊंगा। ये पेड़ मुझे जिंदा नहीं रख पाएगा। मिट्टी डाल दी। पहले उसकी आवाज आती रही, फिर धीरे धीरे बंद हो गई। 4 बजे तक मिट्टी पत्थर से जाम कर दी। 7 लोगों ने हाथ मिलाकर कहा, अब शांति। लेकिन उनके दिल में एक छोटी सी धड़कन थी। क्या सच में? सुबह गांव में खुशी थी। कालिया मर गया। लोगों ने जश्न मनाया। लेकिन तीसरे दिन से सब बदलने लगा। पहला शिकार हुआ छोटू। वो शमशान के पास ही खाली जगह पर लकड़ी लेने जा रहा था। रात थी। अचानक बरगद के पेड़ से एक ठंडी हवा आई। छोटू ने देखा, एक छाया, काली, लंबी दाढ़ी वाली, उसके सामने खड़ी थी। छोटू,
याद है मैंने तुझे कितनी बार मारा था। आवाज कालिया जैसी थी। छोटू भागा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। सुबह लोगों ने उसे पेड़ के नीचे पाया, उसकी गर्दन पर अपने ही हाथों के निशान, आंखें फटी हुई, मुंह में मिट्टी भरी हुई, जैसे जिंदा दफना दिया गया हो। गांव में डर फैल गया। कालिया वापस आ गया। लोग चिल्लाए। सरपंच ने कहा, बेकार बात है, वो मर चुका है, कोई और शैतान होगा। दूसरा मारा गया गोपाल। वो अपने घर में सो रहा था। रात के 3 बजे दरवाजा खुला बिना आवाज के। उसने आंख खोली तो कालिया उसके ऊपर झुका हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसे जिंदा था। गोपाल, तूने मुझे मिट्टी डाली थी ना? गोपाल चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। सुबह उसकी लाश बिस्तर पर थी, पेट फड़ा हुआ, अंदर से मिट्टी निकल रही थी, जैसे किसी ने अंदर से उसे खा लिया हो। अब लोग समझ गए। 7 लोगों में से 3 बच गए थे, सरपंच राम सिंह, पंडित जी, भोलू, लल्लू और महेश। उन्होंने बैठक की, पेड़ के नीचे जाकर देखना पड़ेगा। रात को सब गए, बरगद के नीचे खुदाई की, मिट्टी हटाई। खाई खाली थी, सिर्फ कालिया के कपड़ों के टुकड़े थे और खून की बदबू। लाश गायब। कैसे? हमने खुद दफनाया था। सरपंच का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात लल्लू मारा गया। उसने अपने घर के बाहर लाइट जलाई थी। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उसने देखा बरगद का पेड़ उसके घर के बाहर खड़ा था, जैसे खुद चलकर आया हो। कालिया का भूत पेड़ की जड़ों से निकल रहा था। लल्लू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जड़ें लपेट ले गई। सुबह लोगों ने उसे पेड़ के नीचे पाया। उसकी गर्दन पर रीसे के निशान, आंखें फटी हुई, मुंह में मिट्टी भरी हुई, जैसे जिंदा दफना दिया गया हो। अब सिर्फ 4 बचे। डर इतना बढ़ गया कि लोग गांव छोड़ने लगे, लेकिन हर कोई नहीं निकल पाया। रास्ते पर बिजली गिरती, गाड़ी खराब, जैसे गांव ने उन्हें रोक लिया हो। पंडित जी ने कहा, तांत्रिक बुलाओ, सिर्फ वही बचा सकता है। सरपंच ने दूर के गांव से तांत्रिक बाबा शिवानंद को बुलाया। बाबा आए, लंबे बाल, रुद्राक्ष की माला, आंखें जैसे आग। उन्होंने सब सुना। ये भूत जिंदा दफन का है, बहुत पावरफुल। पेड़ ने उसकी रूह को पकड़ रखा है। मैं पूजा करूंगा, लेकिन रिस्क है। पूजा शुरू हुई। शमशान के पास ही बरगद के नीचे हवन कुंड जला। तांत्रिक ने काला धागा, करेला और कालिया की छोड़ी हुई एक छुरी, जो उन लोगों ने छुपा कर रखी थी, इस्तेमाल की। मंत्र गाने लगे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम भूतनाशाय नमः। हवा तेज हो गई, पेड़ की पत्तियां हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से ढकेल रहा हो। अचानक पेड़ से एक भयंकर आवाज आई, कालिया की हंसी। सरपंच राम सिंह, तू सोचता है तू बच जाएगा, मैं तो सिर्फ चोर था, लेकिन तू मेरा साथी था। सब फ्रीज हो गए। सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। तांत्रिक ने पूछा, क्या बोल रहा है ये? कालिया का भूत अब दिखाई दिया, पेड़ की जड़ों से निकलकर, धुएं जैसा शरीर, आंखें लाल। वो सिर्फ सरपंच की तरफ देख रहा था। याद है, साथ में चोरी करते थे, मैं दुल्हन उठाता, तू सोना चांदी चुराता। जब पकड़ा जाने लगा तो तूने ही मुझे ट्रैप कर दिया। तेरा बेटा मेरी दुल्हन पर हाथ डालता था, मैंने रोक दिया था। तूने मुझे जिंदा दफना दिया ताकि तू ही गांव का राजा बन जाए। सब शॉक्ड थे। भोलू चिल्लाया, सरपंच, ये सच है क्या? सरपंच घबरा गया। झूठ झूठ बोल रहा है। लेकिन भूत ने सबूत दिया। उसने सरपंच के घर से छुपा हुआ सोना चांदी का संदूक दिखा दिया। भूत ने उसे हवा में उड़ा के लाया। ये देखो, इसमें मेरी छोड़ी हुई चीजें हैं। तू मेरा पार्टनर था राम सिंह, और आज तू हीरो बन गया। अब सस्पेंस पीक पर था। तांत्रिक ने जल्दी से पूजा तेज की। ओम दुम दुव्वती नमः, ओम दुम दुव्वती नमः। भूत तड़पने लगा, मैं अकेला नहीं मरूंगा, साथ में सबको ले जाऊंगा। उसने भोलू पर अटैक किया। भोलू के मुंह से मिट्टी निकलने लगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम प्रेतनाशकाय नमः, दुव्वती नमः। तांत्रिक ने मंत्र मारा, भूत को रोक दिया। फिर आया वो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट जो किसी ने नहीं सोचा था। तांत्रिक ने एक बड़ा सा मटका लिया, उसमें हल्दी, सिंदूर और अपने खून की बूंद डाली। भूत को मंत्र से खींचकर उसमें डाल दिया। मटका हिलने लगा, अंदर से चीखें आने लगी। तांत्रिक ने मुंह बंद किया, लकड़ी से सील किया और ऊपर से लाल धागा बांधा। अब ये मटका नदी में फेंक दो, भूत हमेशा के लिए बंद। लेकिन जब राम सिंह ने मटका उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे। और तब ट्विस्ट आया जो सबको हिला के रख दिया। मटके से आवाज आई, लेकिन ये कालिया की नहीं थी, ये सरपंच की आवाज थी। राम सिंह, अब तू भी अंदर आ जा, मैं तो सिर्फ शुरुआत था, असली भूत तो तू खुद है।
तांत्रिक ने आंखें फाड़ कर देखा। सरपंच के शरीर में कुछ हो रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, दाढ़ी बढ़ने लगी थी। मैं कभी भी नहीं मरा। सरपंच यानी अब कालिया का भूत उसमें समा चुका था। हंसा। जब तुम लोग मुझे दफना रहे थे, मैंने अपनी रूह सरपंच के अंदर भेज दी थी। उस रात मैंने उसे छू लिया था। ये साला मेरा पुराना पार्टनर था, इसलिए उसने मुझे पकड़ने में मदद की। लेकिन मैंने प्लान बना लिया था, मैं मर जाऊंगा लेकिन उसके अंदर जिंदा रहूंगा। हर किलिंग मैंने उसके शरीर से की थी जब वो सो रहा होता था। छोटू, गोपाल सब उसके हाथों से। सबकी सांस रुक गई। तांत्रिक चिल्लाया, ये तो डबल पोजेशन है। उसने जल्दी से मंत्र मारा, लेकिन देर हो चुकी थी। सरपंच अब पूरा कालिया बन चुका था। उसने भोलू को एक झटके में मार दिया, गर्दन मोड़ दी। महेश भागा, लेकिन पेड़ की जड़ ने उसे पकड़ लिया। तांत्रिक ने आखिरी कोशिश की। उसने मटके को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सरपंच यानी अब भूत ने उसे ढकेल दिया। अब ये गांव मेरा है, उसने चिल्लाया। लेकिन तांत्रिक ने एक छुपा हुआ मंत्र पढ़ा जो सिर्फ जिंदा दफन के भूत के लिए था। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम प्रेतनाशकाय। सरपंच के शरीर से निकल। एक जोर की हवा आई। सरपंच के मुंह से धुआं निकला। असली कालिया का भूत बाहर आया। तांत्रिक ने तुरंत उसे मटके में खींच लिया। इस बार असली वाला। मटका बंद, सील किया। तांत्रिक ने कहा, यह सरपंच असली शैतान था। उसने अपने दोस्त को ही धोखा दिया था। भूत ने उसी को अपना घर बना लिया था। गांव वालों ने सरपंच की लाश को भी बरगद के नीचे दफना दिया। मटके को नदी में फेंक दिया। पानी ने उसे ले लिया। लेकिन उस रात जब सब सोए, एक छोटी सी लड़की रुक्मिणी, जिसे कालिया उठाने गया था, ने अपने सपने में देखा मटका नदी के किनारे टूट रहा था और पेड़ के नीचे से हंसी आ रही थी। गांव आज भी डरता है। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा है और कभी कभी रात को दुल्हनों के कमरों से एक छाया गुजरती है। लेकिन अब वो सरपंच जैसा दिखता है। क्या भूत सच में बंद हो गया या वो अब भी जिंदा दफन के इंतजार में है? लोग कहते हैं मटका नदी में फेंक दिया गया, लेकिन सच ये है, उस रात नदी का पानी खुद गांव की तरफ बहने लगा था।